अब एक और ट्रंप ईरान को समझौते के लिए धमका रहे हैं, तो वहीं पाकिस्तान में इस समझौते की टेबल तैयार की जा रही है। ईरान और अमेरिका के बीच होने वाली बैठक के लिए 2 दिनों की छुट्टी का ऐलान भी कर दिया गया, लेकिन 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में होने वाली बैठक से पहले शहबाज शरीफ को बड़ा झटका लगा, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर को लेकर शहबाज शरीफ ने यह दावा किया कि इस युद्ध विराम में लेबनान भी शामिल है। मंगलवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया पर ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर पर सहमति बनने का ऐलान कर चुके थे। इस दौरान उन्होंने ये दावा किया था कि ईरान और अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ हर जगह पर तत्काल युद्ध विराम के लिए मान गए हैं, जिसमें लेबनान भी शामिल है। लेकिन सीजफायर की शुरुआत होने के चंद घंटे के अंदर ही शहबाज शरीफ के इस दावे की हवा निकल गई, क्योंकि इजराइल ने युद्ध विराम के बावजूद लेबनान में सबसे तगड़ी एयर स्ट्राइक कर दी। लेकिन शहबाज की मुश्किलें यहीं नहीं थमी। अमेरिका ने भी शहबाज शरीफ के बयान को सीधे तौर पर खारिज कर दिया। जेडी वेंस ने साफ तौर पर कहा कि सीजफायर में लेबनान शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि सीजफायर को लेकर कुछ लोग गलत बयानबाजी करके अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। And there's a lot of bad faith negotiation and a lot of bad faith, propaganda going on. I think this comes from a legitimate misunderstanding. I think the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't. We never made that promise. We never indicated that was going to be the case. What we said is that the ceasefire would be focused on Iran, and the ceasefire would be focused on America's allies, both Israel and the Gulf Arab states. पाकिस्तान की बेइज्जती सिर्फ अमेरिका ने ही नहीं की, बल्कि मिडिल ईस्ट की जंग में उसके साथ ही इजराइल ने भी पाकिस्तान को आईना दिखा दिया। भारत में इजरायली राजदूत रियूवन अजहर ने कहा कि हम पाकिस्तान पर जरा भी भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि अमेरिका ने सिर्फ अपने फायदे के लिए पाकिस्तान को इस वार्ता में शामिल किया है। We don't see Pakistan as a credible player. I think that the United States has decided to use the services of the facilitation of Pakistan for their own reasons. We have seen in the past how the United States has managed to take problematic states like Qatar and Turkey and use them for the benefit of achieving an agreement with Hamas. So maybe they will use the facilitation services of Pakistan. अमेरिका ने सीजफायर के समझौते में लेबनान के शामिल नहीं होने की बात कहकर ईरान को भड़का दिया, लेकिन ईरान अकेला नहीं है जो युद्ध विराम के बीच लेबनान में हमलों का विरोध कर रहा है, बल्कि लेबनान में इजराइल के हमलों की चौतरफा निंदा हो रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक इस हमले की निंदा कर रहा है। इसके साथ ही ब्रिटेन ने भी अमेरिकी सीजफायर में लेबनान को शामिल करने की वकालत की है। लेकिन अब दुनिया भर की नजरें कल होने वाली बैठक पर टिकी है।